मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में विशेष रूप से जो परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाती हैं उनमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर मुख्य रूप से पूछा जाता है। इसी के साथ साथ इंडिया का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। इसीलिए तेज एजुकेशन के द्वारा रोज सुबह 7 बजे मध्य प्रदेश और इंडिया का करंट अफेयर संयोजित रूप से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर का कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया गया है। सबसे पहला विकल्प है कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा, या फिर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, या राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है, या झारखंड राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। अगर व्याख्यात्मक रूप से हम देखें तो देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है और इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। और यह बैठक कहाँ की जाएगी भाई? आगर मालवा में जो गौ अभ्यारण्य बनाया गया है वहाँ पर। ओके, तो प्रश्न बन सकता है कि गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भाई गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में है। ये प्रश्न आपका MPGK के अंतर्गत भी तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती है 19 नवंबर को। ओके, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे करंट अफेयर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। आपको बता दें कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर 2020 को मनाई जाती है और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। अगला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विश्व शौचालय दिवस पूरे विश्व में 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने ऐसा दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? सबसे पहला विकल्प है मॉडर्ना, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन, या फिर सनोफी, या फिर फाइजर। तो याद रखिएगा 95% प्रभावी अपनी वैक्सीन को बताने वाली निर्माता कंपनी है फाइजर। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। फाइजर कंपनी ने ऐसा कहा है, जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध दवा कंपनी है, कि उनके द्वारा जो वैक्सीन कोविड-19 हेतु बनाई गई है वह 95% जो है सफल है। ओके, अगला प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? सबसे पहला विकल्प है पुडुचेरी, या फिर दिल्ली, या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र। अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, ओके, तो दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि उस व्यक्ति पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ओके, और पहले ये जुर्माना मात्र 500 रुपये हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने 2000 रुपये किया है और ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका सही जवाब है कि 17वीं। सबसे पहला प्रश्न ये तैयार हो जाता है कि बिहार विधानसभा जो है वह कौन से नंबर की है? तो 17वीं बिहार विधानसभा है। इज दैट क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। ओके, और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली है जीतन राम मांझी ने। अगला प्रश्न है, जीतन राम मांझी पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर बात आ जाए कि बिहार के राज्यपाल कौन है, क्योंकि वर्तमान में ही पेपर होना है, तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। ओके, जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है जीतन राम मांझी को। प्रश्न है कि किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है? तो JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है पाकिस्तान की अदालत ने। अगला प्रश्न है
कि सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो केंद्र सरकार को या फिर कहें भारत सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल 72,480 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में कौन से मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है। सबसे पहला विकल्प है कि जल विवाद में राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य कर दिया है, या सीबीआई क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है, या फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा में, या फिर संबद्ध राज्य में खाद्य पदार्थों के भंडारण में। तो सीबीआई के क्षेत्राधिकार में अभी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार को सबसे पहले राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी, तभी सीबीआई का क्षेत्राधिकार उस राज्य में हो सकेगा। ओके, तो आज का हमने करंट अफेयर कंप्लीट रूप से देखा, जिसमें हमने मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर भी देखा और इंडिया का करंट अफेयर भी देखा। चूँकि आपकी व्यापम की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों का ही करंट अफेयर संयुक्त रूप से पूछा जाता है, आप व्हाट्सएप पर जुड़िएगा और इस करंट अफेयर का PDF आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।